नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस खूबसूरत सीरीज़ की जो अगली आयत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 282 282। आयत का जो पस मंज़र है वो ये है कि जब सूद का हुक्म आया जो कि हमने पिछली आयत में पढ़ा है, उसके बाद जो माली मामलात हैं, कर्ज़ का ख़ास तौर पे जो मामला होता है उसके बारे में गाइडलाइंस देना बहुत ज़रूरी था। तो इस आयत में जो है अल्लाह ताला ने बहुत डिटेल में उसके बारे में बयान फरमाया है। और ये आयत जो है ये कुरान की सबसे लंबी आयत है। अल्लाह ताला ने इसमें कर्ज़, उधार, लेन देन के असूल बड़ी तफसील से बयान फरमाए हैं ताकि झगड़े, बदगुमानियाँ और रिश्ते ख़राब ना हों। और ये आयत इस बात का भी सबूत है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये सिर्फ़ इबादात का मज़हब नहीं है बल्कि माली और जो मुआशरती मामलात हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन हमें हदायत देता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी लंबी ये आयत है तो इसकी अरबी जो है वो मैं फिर नहीं पढ़ती। वो आप ख़ुद कुरान खोल के उसको आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं जो तर्जुमा है वो मैं क्विकली आपको पढ़ देती हूँ यहाँ पे और फिर हम उसकी डिटेल देखते हैं। तो आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्ररा पर कर्ज़ का मामला करो, यानी एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए जब आप किसी के साथ जो है वो कर्ज़ का मामला करें तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है। बस उसे भी लिख देना चाहिए जिसके ज़िम्मे हक़ हो, वो लिखवाए और अपने अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और हक़ में से कुछ भी कम ना करे। जिस शख्स के ज़िम्मे हक़ है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसका वली या उसका जो भी सरपरस्त होगा वो अदल के साथ लिखवाए और अपने में से 2 मर्द गवाह रख ले। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक दूसरी को याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज़ को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली ना करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है, शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तुम पर इसके ना लिखने की में कोई गुनाह नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो और ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए और ना ही गवाही देने वाले को। और तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सूदी निज़ाम की सख्ती से ममानियत की गई और सदक़ात और खैरात की ताकीद बयान की गई, तो फिर ऐसे मुआशरे में जो है वो बहुत ज़रूरत पड़ती है आपस में एक दूसरे को कर्ज़ देने की, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम हो गया और हर शख्स जो है वो सदका खैरात की इस्तात भी नहीं रखता। तो इसी तरह हर शख्स जो है वो सदका लेना भी पसंद नहीं करता, फिर अपनी ज़रूरियात और हाजात पूरी करने के लिए कर्ज़ ही बाकी रह जाता है। इसलिए अहादीस में कर्ज़ देने का बड़ा सवाब बयान किया गया है, ताकि कर्ज़ जिस तरह एक नागज़ीर ज़रूरत है और झगड़ों का बाइस भी है, इसलिए इस आयत में जिसे आयतुद्दीन भी कहा जाता है और जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अल्लाह ताला ने कर्ज़ के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी हैं ताकि ये जो लड़ाई झगड़े हैं बिला ज़रूरत ये जो हैं ये ना हों। इसलिए एक ये हुक्म दिया गया कि मुद्दत का तयन कर लो, और उसके बाद ये कहा गया कि आपस में जब आप कोई कर्ज़ जो है वो आप मुकर्रर कर लें, एक मुद्दत मुकर्रर कर लें तो उसको लिख लें। ठीक है। और जो लिखने वाला है वो दयानतदार होना चाहिए, जो कर्ज़ की तफसील जो है वो सही से लिखे, उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल ना हो। जो आपस में 2 पार्टीज़ ने एग्री किया है वही सही सही लिखा जाए। और उसके बाद जो एक तीसरी बात की गई है वो है कि गवाह बना लिए जाएं ताकि कल को कोई इनकार ना कर सके। और गवाह जो है वो 2 मर्द हो सकते हैं, या अगर एक मर्द अवेलेबल है और दूसरा अवेलेबल नहीं है तो एक मर्द और 2 औरतें जो है वो गवाह बन सकती हैं।
اور اگر قرض جو ہے وہ چھوٹا ہے یا فوری طور پر ادا ہونے والا ہے تو بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ لکھیں، لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور گواہ جو ہیں ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، اور جو لکھنے والے ہیں، لکھنے والا جو ہے اس کو بھی نہ روکا جائے۔ اور جو سب سے لاسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرض لینے والا کمزور ہے یا خود نہیں بول سکتا، تو اس کا ولی یا جو سرپرست ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھیک لکھوائے گا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ کل کو کوئی جھگڑا، کوئی انکار یا کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوستیاں، رشتہ داریاں، سالوں کی محبت صرف پیسوں کے جھگڑے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کو لکھا نہیں گیا تھا۔ شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں اور بدگمانی آ جاتی ہے۔ اس کی جو ریئل لائف ایگزامپلز ہیں وہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی سے 2000 ادھار لیتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ گھر کی ضرورت پوری کر سکے یا اپنی کوئی اس کو ضرورت ہے۔ تو بھائی سوچتا ہے کہ میری بہن ہے، چلو میں اس کو دے دیتا ہوں 2000، لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو 6 مہینے بعد بھائی جو ہے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بہن سے مانگتا ہے، تو بہن آگے سے کہتی ہے کہ وہ تو آپ نے مجھے یوں ہی نہیں دیے تھے، یعنی آپ نے تو، میں سمجھی تھی کہ آپ نے مجھے میری ضرورت کے لیے پیسے دیے ہیں یا گفٹ ایز اے تحفے کے طور پر آپ نے مجھے دیے ہیں۔ تو اب دونوں میں جو ہے وہ ایک رنجش پیدا ہو سکتی ہے، رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اگر آیت کے مطابق اس کو لکھ لیا جاتا، گواہ بنا لیے جاتے، تو یہ غلط فہمی نہ ہوتی، رشتہ خراب نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کاروبار میں جو شراکت ہے، مثال کے طور پر دو دوست ہیں، وہ مل کر